क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? 2025 से 2030 वर्ल्ड वॉर 3 होने के बहुत हाई चांसेस हैं। इंडिया इसमें सरवाइव करेगा। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इसमें अपने एग्जिस्टेंस ही खो देंगे। इसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भारत में मजबूत होगा या कमजोरी होगा? भारत बहुत अच्छा मजबूती की तरफ जाएगा। आम जनता के लिए, हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो जून 2026 को ट्रांजिट होने वाला है, ये ओवरऑल पहले कैसा रहने वाला है? बहुत बड़ी राहत हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगी। आजकल पैसा जरूर है कई लोगों के घर पे, लेकिन वहाँ वो रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम चल रही है। बेंगलोर रहने के लिए घर में 40-50 लाख की कार खड़ी है, उनकी लाइफ में हमसे ज्यादा पेन। पैसा बहुत बना लिया उन्होंने। आने वाले 10 साल में उनके साथ कितना कुछ घटित होने वाला है, ये टेंशन उनको दिन रात खा रही है। क्योंकि तो अभी जब जुपिटर का ट्रांजिट है, ये किन राशियों के लिए पहले तो लकी रहने वाला है बहुत ज्यादा, और किन राशियों को थोड़ा ध्यान। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका सोसाइटी टॉक में। आजकल एक सवाल बड़ा घूम रहा है कि क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या ये सब पहले से लिखा हुआ है। 2026 में ग्लोबल टेंशंस तेज हो रहे हैं। मिडल ईस्ट, रूस, यूक्रेन एक तरफ असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या प्लैनेट्स भी कुछ संकेत दे रहे हैं। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बिलीफ मानते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर्ड, टाइम टेस्टेड सिस्टम है तो एक तरह की साइंस ही है जो पैटर्न्स और साइकिल्स को डिकोड करती है। तो क्या ये आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पहले से इशारा दे सकती है? मार्स, सैटर्न, राहु जैसे ग्रह क्या ये सच में वॉर ट्रिगर्स करते हैं या हम सिर्फ घटनाओं को बाद में जोड़ते हैं? आज हम बात करेंगे विनीता बंसला जी से और पूछेंगे वो सवाल जो आजकल हर इंसान के जहन में घूम रहा है। नमस्कार विनीता जी, स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और आज फिर आपको लेके आए हैं, लेकिन इस बार बात करेंगे थोड़ा वाइड तरीके से और वाइड जनता के लिए। पिछली बार तो हमने रिलेशनशिप्स पे और इन सब पे बात की थी, लेकिन आज बात करेंगे दुनिया के संदर्भ में। और जैसा कि मैं कह ही रहा था कि जो प्लैनेट्स हैं, मैं जनवरी में किसी का एक एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट ही देख रहा था और उन्होंने जनवरी में प्रेडिक्ट कर दिया था कि ईरान और अमेरिका लड़ाई में आने वाले हैं। अब कई लोग कह देते हैं कि नहीं, ये तो आप बाद में बताते हो, लेकिन वो वीडियो लोग देख सकते हैं पुराने जो पड़े हुए हैं, और अभी आगे की प्रेडिक्शंस भी हैं। अब ऐसे में जब इतने बड़े बड़े, जैसा कि हम सबको पता है कि मार्स जो है वो वॉर के लिए जाना जाता है, कि मार्स की जो पोजीशन है वो ये डिसाइड करते हैं कि कब वॉर होगी और किसके बीच में होगी। और इनका जब अलाइनमेंट राहु और शनि के साथ होता है तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है। अब ऐसे में आई थिंक 2 जून को ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, और 12 साल में। और मैं लोगों को बताना भी चाहूंगा जो कहते हैं ना कि यार एस्ट्रोलॉजी है ही क्या चीज, तो हमारे वेदों में ना हजारों साल पहले जब ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते थे इन लोगों के, अंग्रेजों के, और ना इनके पास बायनाकुलर्स थे, तब उन्होंने लिख दिया था कि 12 साल में जो हमारा गुरु ग्रह है यानी कि जुपिटर है वो अपना एक पूरा राउंड पूरा करता है, एक ट्रांजिट पूरा करता है। तो ऐसे में एक जो जून 2026 को ट्रांजिट होने वाला है, ये ओवरऑल पहले कैसा रहने वाला है सभी लोगों को? जुपिटर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जुपिटर को हम हैप्पीनेस का कारक मानते हैं। बिल्कुल। जुपिटर खुशहाली का कारक है। जुपिटर गुरु, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, ऑलवेज गिवर है। गुरु को कभी कुछ चाहिए नहीं होता। अगर एक्चुअल गुरु है तो वो ऑलवेज गिवर होते हैं। तो गिवर का मतलब है कि बहुत बड़ी राहत हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगी, और वो कितनी बड़ी होगी ये बाकी सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा, उसका खुद का पर्सनल चार्ट। बट हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि जुपिटर जब अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, एक्सॉल्टेड होके आ रहे हैं, तो खुशहाली तो देंगे, गिवर हैं, एक पॉजिटिव चेंज देंगे। वो जहां जहां देखते हैं उन घर में कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है। तो अमृत का मतलब कि वो जिस जिस घर को देखेंगे, क्योंकि जुपिटर की 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 दृष्टि होते हैं, जिस जिस घर को भी देखेंगे उस घर को आबाद करेंगे, खुशियों से भरेंगे। तो जुपिटर जब भी अपनी एग्जॉल्टेड राशि में आते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होते हैं, जो कि अभी 2 जून को होने वाले हैं। तो ये सबके लिए अच्छी चीज है। और वैसे तो गुरु एक राशि में 1 साल का गोचर करते हैं, क्योंकि 12 साल उनको पूरा राशि चक्र घूमने में लगता है। बट अभी गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब है कि वो अपनी स्पीड से बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो इस साल 2026 में वो 3 राशियों को कवर कर रहे हैं। फिलहाल वो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। 2 जून को वो कर्क में आ जाएंगे, और फिर वो इसी साल के एंड में वो लियो में चले जाएंगे।
अब एक साल में 3 राशियों को ट्रांजिट करना, तो जो एक ही साल एक राशि में रहते थे वो अगर स्पीड से तेज भाग रहे, तो आप समझिए जब हम खुद भी स्पीड से तेज भागते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे तो होती हैं। बिल्कुल। तो जो आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर का और जो बहुत कुछ पैनिक सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए 2025 टू 2030 यानी कि 2025 से 2030 वर्ल्ड वॉर 3 होने के बहुत हाई चांसेस हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं। और ये चीज अभी कंट्रोल तो नहीं होगी, हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें थोड़े बहुत रिलीफ मिलेंगे, फिर ये और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि 2030 तक ऐसी ही सिचुएशंस हैं। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इसमें अपने एग्जिस्टेंस ही खो देंगे। हाँ, मतलब जैसे हमने देखा भी है कि बहुत सारे उनकी इकोनॉमिक पे बहुत फर्क पड़ गया है और उनकी जनसंख्या पे भी बहुत फर्क पड़ गया है। तो ये चीज आप देखोगे कि 2030 तक बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में इसका बहुत बैडली इफेक्ट पड़ने वाला है। इंडिया इसमें सरवाइव करेगा, ये हम इंडियंस के लिए एक अच्छी न्यूज भी है। सरवाइव करेगा, बट फर्क तो हर किसी इंसान को पड़ेगा। जुपिटर जब कर्क में आएंगे तो हमें थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि खुशहाली लेके आएंगे, बट हम इससे पूरी तरीके से निकल जाएं ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ये आपकी पर्सनल लाइफ पे हर बंदे को इफेक्ट करेगा इन वेरी पॉजिटिव वे, ये डेफिनेट है। और कौन कौन सी राशि के लिए क्या फर्क पड़ेगा और किस पर्सन को कितना रिलीफ मिलेगा, एक्चुअली दशा और अंतरदशा जो टर्म्स होती है उसके ऊपर 70% इफेक्ट रहता है हर पर्सन का, बट रेस्ट ट्रांजिट का भी बहुत फर्क होता है। तो 70% तो आपका यही डिसाइड कर रहा है कि आपकी खुद की कोई खराब दशा तो नहीं चल रही है। क्योंकि समटाइम्स लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा बताया गया था, बट हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी कोई मे बी बहुत बड़ी आपकी कोई 7.5 ढैया या फिर आपकी कोई खराब प्लेनेट की दशा है। तो ये देखना पड़ता है। बट हाँ, जुपिटर आपको खुशहाली देगा, बहुत सारी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ये फॉर श्योर। तो अभी जब जुपिटर का ट्रांजिट है, ये किन राशियों के लिए पहले तो लकी रहने वाला है बहुत ज्यादा, और किन राशियों को थोड़ा ध्यान देना है? ध्यान देना, देखिए जुपिटर खराबी तो किसी के लिए नहीं करता है। हाँ, किसी के लिए बहुत अच्छी सौगात लेके आ रहा है और किसी के लिए ठीक ठीक रहेगा, बट राहत सबको मिलेगी, खुश सबको होना है, क्योंकि गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, उनकी नजर में सब बराबर होते हैं, बशर्ते आपके कर्म अच्छे हों। तो वो सबके लिए 100% गिवर हैं, उनको ऑक्सीजन का कारक मानते हैं। ऑक्सीजन मतलब प्राण ऊर्जा, तो जो हम प्राण ऊर्जा भी ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे एग्जिस्टेंस है, उसको भी गुरु का ही कारक माना गया है। तो ऐसा ग्रह किसी के लिए खराबी नहीं करता है, अच्छा ही करेंगे, सबके लिए अच्छा होगा। किसके लिए कितना अच्छा होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें कि किसके लिए अच्छा रहेगा, तो राशि वाइज अगर चलें तो हम स्टार्टिंग से शुरू करें। बिल्कुल। तो मेष राशि वाले के जो चौथे घर से ये उच्च होके आएंगे और दृष्टि देंगे 8वें घर को और 10वें घर को और 12वें घर को। तो इनके करियर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इनके करियर, इनको अचानक से कोई ऐसी रिसर्च में जा सकते हैं जो इन फ्यूचर इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इनके ससुराल पक्ष से इनको कुछ लाभ मिल सकता है, उनसे अगर रिलेशन खराब थे तो उनमें भी सुधार आएगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर बहुत दिनों से कुछ ट्राई कर रहे थे तो इसके भी बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका विदेश में कुछ जॉब ऑफर हो सकता है, विदेश में कोई आपका सेटलमेंट हो सकता है, तो इसके भी बहुत हाई चांसेस है। तो अगर मैं बात करूं मेष वालों के लिए कैसा है ये ट्रांजिट, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मेष वालों के लिए ये ट्रांजिट, क्योंकि उनके 4th हाउस में ट्रांजिट होगा, जो कि मे बी उनकी कार का साइज बड़ा हो सकता है, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, अगर घर लेने का प्लान कर रहे थे तो वो भी ले सकते हैं। तो मेष वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट, अगर आप मेष लगन या राशि के भी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट करेंगे 7th हाउस को। अगर इनकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, कोई डिवोर्स का केस इन्होंने फाइल कर रखा था, तो वो मे भी सेटल हो जाएगा। कोई बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद चल रहा था, उसमें भी सुधार आ जाएगा। अगर कोई ऐसे कामकाज से जुड़े हुए हैं जिसमें डे टू डे इनकम होती है, उसमें भी बहुत अच्छे सुधार आएंगे और इनको भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है।
फिर बात करेंगे अगली राशि, हमारे राशि चक्र की तीसरी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छी सौगात लेके आ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा करेंगे। मैंने जैसे बोला हर किसी के लिए अच्छा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये छठे घर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर वो बहुत टाइम से किसी जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, बहुत दिनों से देख रहे थे कि कहीं से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, कहीं से कोई कॉल नहीं आ रही है, तो अभी देखेंगे कि उनका जॉब लग जाएगा, उनकी सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, वो जॉब ऑफर उन्हें मिलेंगे और अच्छी जगह से मिलेंगे, जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको मिलेगा। इनका भी है कि ससुराल पक्ष से इनके संबंध अच्छे बनेंगे और करियर में डेफिनेटली इनके सुधार आएगा। मतलब अभी तक जो स्ट्रगल था उसमें रिलीफ मिलेगा। बट यहाँ पे समझने की एक बात है कि जो जुपिटर 1 साल के लिए ट्रांजिट करते थे वो अभी 4 महीने में ही उच्च रहेंगे और उसके बाद चेंज हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो चीजें मिल रही है तो बहुत ज्यादा सोच के टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत जल्दी उस पर स्टेप लेना है आपको। अदरवाइज आप प्लानिंग ही करते रहोगे और वो टाइम निकल जाएगा। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रैब करो उसको। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि यानी कर्क राशि से। कर्क राशि में ही एग्जॉल्टेड हो रहे हैं गुरु, तो जिनकी राशि में ही एग्जॉल्टेड हो रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए तो खुशहाली का पिटारा ज्यादा है। तो इनको सबसे पहले अगर बहुत टाइम से ये मतलब पेरेंट्स बनना चाह रहे थे, कोई बच्चा प्लान कर रहे थे, बेबी प्लान कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, तो मे बी इस साल गुड न्यूज इनके घर में आ सकती है। अदरवाइज अगर बच्चे हैं तो वो कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत प्राउड फील होगा। संतान की तरफ से अच्छा सुख मिलना ये इनके लिए है। एट द सेम टाइम इनके स्पाउस भी बहुत ग्रो करेंगे। अगर इनके स्पाउस किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अभी देखेंगे इनका स्पाउस अचानक से तरक्की करेगा, चाहे वो जॉब में है, बिजनेस में है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, खुशियों से भरी रहेगी। और इनको सबसे बड़ी बात भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो जहां हाथ डालते हैं वहां चीजें निकल के आते हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राशि चक्र की अगली राशि लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी अच्छा है। सिंह राशि के लिए ये 12th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है और यहाँ से ये 4th घर को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि इनको भी गाड़ी का सुख, माँ की अगर तबीयत खराब चल रही थी तो माँ की हेल्थ देखेंगे कि माँ की हेल्थ बेटर हो गई है, माँ हेल्दी रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, माँ की ब्लेसिंग्स इनको मिल सकती है, माँ का कोई माँ से कोई खुशी मिल सकती है इनको। और उसके बाद अगर कुछ लैंड वगैरह लेने का कोई ऐसा प्लान था या फिर घर लेने का प्लान था, बहुत हाई चांसेस है वो बनेंगे। नई जॉब लगेगी और ससुराल पक्ष में इनके मान सम्मान बढ़ जाएगा, ससुराल पक्ष से अच्छा संबंध इनका रहेगा, तो इनके लिए भी अच्छी सौगात लेके आ रहा है। सिंह राशि वालों पे शनि की ढैया भी चल रही है, जिसको हम बहुत पेनफुल भी मानते हैं एक्चुअली। तो खुशी इस चीज की भी है कि अब जब गुरु आएंगे तो इनको शनि की ढैया में भी बहुत रिलीफ मिल जाएगा। जो शनि इनको पिछले काफी टाइम से बहुत टॉर्चर दे रहे हैं, बेचारे सिंह राशि वाले जो हैं बहुत परेशान हैं इस टाइम। बट अभी देखेंगे कि जैसे ही गुरु आएंगे तो इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्या हो रहा है कि गुरु जो है शनि को दृष्टि भी दे रहे हैं और गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। गुरु की जब मैंने अभी बोला था कि गुरु जहां देखते हैं वहां अमृत बरसाते हैं, क्योंकि ऑलवेज गिवर है। तो जब गुरु 9th एस्पेक्ट से शनि को देखेंगे तो जो शनि बहुत प्रताड़ित करते हैं, आपके बहुत टेस्ट लेते हैं, तो उनमें रिलीफ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों, क्योंकि उनपे ढैया का टाइम भी था, तो अब आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा और अच्छा टाइम है उनका भी। राशि चक्र की अगली राशि कन्या राशि, इनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब 5 उंगलियां घी में है, बहुत अच्छा है इनके लिए। देखेंगे कि जो इनके धन में वृद्धि होगी, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट बन सकते हैं, जहां से इनके पैसा बढ़ेगा और परिवार का सुख मिलेगा इनको। इनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं। कोई भी इंसान ऐसा इनके सर्कल में आएगा जो
एक अच्छा रेपुटेटेड पर्सन जिसका आपको साथ मिल जाता है, उनकी हेल्प से ये आगे बढ़ जाएंगे। ये इनके बड़े भाई भी हो सकते हैं या बड़े भाई के फिगर में कोई हो सकते हैं, कोई फ्रेंड से भी हो सकते हैं जो इनको बहुत हेल्प करेंगे। इनके सोशल कनेक्शंस भी अच्छे लोगों के साथ बनेंगे। ये बहुत दिनों से अगर कोई चीज को प्लान कर रहे थे, जिसको नहीं कर पा रहे थे, अब इनका पराक्रम भी बढ़ेगा। थोड़े लेजी हो सकते हैं, बट इनको ध्यान ये देना है कि लेजी ना हो, क्योंकि जो चीजें अच्छी आपके साथ होनी थी, अगर आप लेजी हो गए तो वो बहुत, क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम है मेरे पास, तो हमने लेजी नहीं होना है। आपके लिए गाइडलाइन है कि जो जैसी चीज मिलती है, अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, अच्छी कोई लीड मिलेगी तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है। तो ये होगा इनके साथ में। और संतान का सुख, कोई लव अफेयर, अगर इनका कुछ अच्छा रिलेशन है तो इसमें भी आप देखेंगे कि ज्यादा अच्छा इनको, कोई अगर लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई लव अफेयर ऐसा है जिसको सीरियसली आप अपनी लाइफ में आगे वो करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो देखेंगे कि हाँ, सामने से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इनको। तो इनके लव अफेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और इनको भी शादी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि सिंगल है, मिंगल होने का सोच रहे हैं, तो ये शादी के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं और शादी हो सकती है इनकी। तो ये हमारे राशि चक्र की कन्या राशि। अगली राशि हमारी तुला राशि। तुला राशि के 10th हाउस से गोचर होगा। 10th हाउस हमारे ऑक्यूपेशन का हाउस होता है। अगेन इनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। धन आय में वृद्धि होगी, धन बढ़ेगा, पारिवारिक सुख होगा, वाणी में बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। किसी से भी बोल के जो कुछ काम निकलवाना, ये जो टैलेंट होता है, ये इनके पास अभी आ जाएगा। बहुत मतलब बहुत सोबर बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी इनकी। तो ये देखेंगे। और दूसरा इनका भी है कि बहुत दिनों से अगर घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो इस टाइम में इनको जरूर कोई ना कोई डील बन सकती है। तो ध्यान दें कि ये घर खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है। उसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आप सबसे पहली चीज, इनकी खुद की पर्सनैलिटी में बहुत सुधार आएंगे। बहुत सुधार आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनैलिटी को इग्नोर करते हैं। ये इस टाइम में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करेंगे, जो कि विजिबल होंगे, लोगों में दिखेंगे। ये बंदा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, ये दिखाई देगा। पराक्रमी बढ़ेंगे, पराक्रम करेंगे, अच्छे लोगों से कनेक्शन होंगे। और संतान और लव अफेयर्स के लिए इनके लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल इन वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अच्छा है। राशि चक्र की अगली राशि 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। धनु राशि के लॉर्ड हैं गुरु, जो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। जिस राशि के अपने ही लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, तो ये धनु राशि के लिए भी अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए बहुत सारी अच्छी सौगात रहेंगी। ये भी किसी रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च में जाएंगे, कुछ रिसर्च करेंगे और सडनली कुछ, जैसे समटाइम्स होता है कि सडन कुछ गेन हो जाना, ऐसा इनका कोई योग बनता है। धनु राशि के लिए ओवरऑल ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहना है, बहुत अच्छी सौगात लेके आया है। उसके बाद मकर राशि। मकर राशि के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर वो काफी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, तो अभी देखेंगे कि जो चीजें रुकी हुई थी वो स्पीड अप हो जाएंगी। अच्छे लीड्स मिलेंगे, अच्छे फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। और ओवरऑल इनका, मकर राशि वालों का, ये गुरु का ट्रांजिट इनको ब्लेसिंग देगा। कुंभ राशि, इन पे शनि की 7.5 चल रही है। लास्ट 5.5-6 साल से बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब बहुत ज्यादा। आज की डेट में कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 7.5 ने उनको खून के आंसू रुला दिए हैं। बिल्कुल 7.5 में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जैसे कि अभी बोला था कि गुरु जब शनि को देखते हैं तो शनि बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, तो गुरु और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है। 7.5 का एक बहुत रिलीफ का टाइम
ये होगा। डेफिनेटली कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत रिलीफ देगा, बहुत रिलीफ देगा, क्योंकि ये लोग अभी सबसे ज्यादा परेशान है। हालांकि इनका 7.5 का लास्ट चरण है और इसका लगभग 1 साल जा भी चुका है। आगे हमारे पास 1 सवा साल का ही पीरियड है। आई थिंक जुलाई 2027 हाँ, तक है। 1 सवा साल ही हमारे पास बचता है। बट अभी भी शनि महाराज जी इनको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी राशि के ऊपर से राहु भी जा रहे हैं। कुंभ में ही अभी राहु भी चल रहे हैं, तो राहु इनको मतलब राहु मैलेफिक प्लेनेट है। मेरी तो महादशा भी केतु की है, साथ में 7.5 भी है, राहु भी है, केतु भी है। तो देखिए मतलब बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने जैसे बोला कि अभी जितने लोग एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढ रहे हैं उसमें मोस्टली जो राशि है वो कुंभ राशि है। बिल्कुल। तो क्योंकि पिछले जब से इनकी 7.5 चली है, 6 साल लगभग इनका गुजर गया, तब से लेके अभी तक बेचारे परेशान हैं। बट इनके लिए भी राहत मिलेगी, तो आप भी टेंशन ना लें। और बाकी सब कुंभ वालों को भी मैं कहूंगी कि आप लोगों को बहुत राहत मिलेगी। कोई ऐसे टेंशन की चीज नहीं है, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। मीन राशि के गुरु जो होते हैं उनके भी लॉर्ड होते हैं, तो मीन राशि के लिए भी ओवरऑल ये राशि अच्छा रहेगा। मीन राशि के लिए आप देखेंगे उनका भाग्य उदय होगा, उनको उनके पिता से कोई सपोर्ट मिल सकती है, उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, कोई पर्सन ऐसा आएगा, क्योंकि गुरु को हम जीव कारक मानते हैं। जीव कारक का मतलब ये हुआ कि गुरु आपको किस वे में हेल्प करते हैं। वे में मतलब कि आपको कैसे हेल्प मिलेगा कि कोई जीव आएगा, यानी कि कोई पर्सन आएगा जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में आपको हेल्प करेगा। तो इन लोगों को भी भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, और इन लोगों को भी बहुत रिलीफ मिलने वाला है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए भी अच्छा है। तो मैंने जैसे बोला था कि गुरु ऑलवेज गिवर हैं, देंगे सबको, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, सबको मिलेगा डेफिनेटली। तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। ये तो रहा जुपिटर का राशियों पे असर क्या रहेगा, लेकिन अगर जुपिटर का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो कोई 3 टिप्स जो इंसान घर पे करे तो वो और ज्यादा बेनिफिट्स ले सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए जो हर इंसान को करना चाहिए, जो मैं देखती हूँ कि एक तो आप कोई भी धर्म स्थान पे अगर आप सफाई कर सकते हैं तो आप ये नियम बना लीजिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो आप कोई भी धर्म स्थान, आपने देखा भी होगा, आप रेगुलर अगर मंदिर जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग झाड़ू लगाते हैं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे शिवलिंग के सराउंडिंग को पूरा साफ करते हैं, सब कुछ। तो किसी की भी लाइफ में कोई भी बहुत ज्यादा, इवन शनि की 7.5 चल रही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ढैया चल रही है, और कोई भी ऐसी परेशानी चल रही है कि बहुत ज्यादा परेशान है, कोई भी एक धर्म स्थान पे जाइए और वहां पे सफाई करना शुरू कर दीजिए। धर्म स्थान पे आप अगर जाना भी शुरू करते हैं तो आपके गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरा, अब आपसे जो उम्र में बड़े हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, उनसे पैर छू के आशीर्वाद लेना, ये एक गुरु की बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो कि आज की टाइम में ये एक अनफॉर्चुनेट भी है कि हमको ये रेमेडी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो हमारे संस्कार थे ना। तो बट अभी हमें ऐसे लगता है कि ये मेरे मॉम डैड हैं, ये मेरे मम्मी पापा या दादे दादी, मुझे इन्हीं के पैर छूने हैं। तो हम सोसाइटी में या आउटसाइडर कोई भी होते हैं, किसी के भी पैर छूने में बहुत हेजिटेशन फील करते हैं। बट अगर आप अब से 20, 30, 40 साल पहले जाओगे तो आप देखोगे कि आपके कॉलोनी के, आपके एरिया के जितने अंकल आंटी कोई भी बड़े मिलेंगे तो आप सबका पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। तो आप बड़ों का और गुरु फिगर के जो लोग होते हैं, मतलब कि जैसे ब्राह्मण हो गया, इनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं तो गुरु आपको ब्लेस्ड करते हैं। अपने घर में वेंटिलेशन अच्छा रखना, क्रॉस वेंटिलेशन, हवादार घर। अभी जैसे गर्मियां बहुत है तो हम पूरा पैक कर देते हैं, पूरा पैक करके एसी ऑन करके बैठे रहते हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं गुरु की एनर्जी को बहुत वीक करता है। गुरु क्या, मैंने अभी बोला था, ऑक्सीजन का कारक है, यानी कि हवा का, प्राण ऊर्जा का कारक है। तो आपके घर में मेक श्योर रहे कि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, होना चाहिए। सुबह उठो, अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे आप खोलो, तो जब सुबह की हवा आपके घर में आती है तो ये भी आपके गुरु तत्व को बढ़ाती है। तो ये 2-3 टिप्स हैं, हर बंदे को फॉलो करना चाहिए, हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। और मतलब पूरे टाइम घर के कर्टन्स लगाना, विंडोज बंद करना, ये भी एक वास्तु दोष भी क्रिएट करता है और हमारे गुरु को भी वीक करता है। तो ये आप बस इतनी चीजें कीजिए और सब अच्छा होगा। बिल्कुल। और
जुपिटर से आगे चलते हैं। बात की आपने साढ़े सती की, जो कुंभ राशि पे 2020 से लगी हुई है। अब कुंभ राशि का ये पे साढ़े सती का ये आखिरी चरण है। जैसे कहा जाता है कि अब वो पैरों में आ गए हैं शनिदेव, और कहा यह भी जाता है कि शनि जाते जाते देके जाते हैं जी। तो वो बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 1 सवा साल ही बचा हुआ है, अगले साल आई थिंक जुलाई अगस्त तक ही है शनिदेव। तो कुंभ राशि वालों को अभी किन चीजों से बच के रहना है 1 साल तक, और क्या उपाय करें कि वो साढ़े सती की जो प्रकोप है वो उन पे कम से कम पड़े अब, और जाते जाते शनि जी उनको खुश कर जाए। जी, जाते जाते शनि महाराज जितना टेस्ट लेते हैं उस सब टेस्ट में आपको पास करके, और आपको जितनी चीजें आपसे लेते हैं वो देके जाते उसके हैं। कई गुना देके जाते हाँ, उसके कई गुना देके। एक्चुअली इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कर्मा ऑल्सो, कि कैसे कर्म हम करते हैं। तो इसको हम 100% नहीं कहते। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमारे एफर्ट अच्छे नहीं है, हम किसी को, तो फिर हम ये कह दें कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, वो गलत है। तो डेफिनेटली कर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि महाराज जी के लिए उनको कर्म से ही खुश किया जाता है। कर्म से खुश करना, क्योंकि कर्म प्रधान प्लेनेट हैं। तो सिर्फ शनि महाराज जी पे तेल चढ़ाना, तो उससे ज्यादा खुश होते हैं वो कि किसी भी लेबर का पेट भर दीजिए आप, क्योंकि कर्म प्रधान प्लेनेट है। किसी का हक मत मारिए, किसी लेबर को हेल्प कीजिए, किसी लेबर का पेट भोजन की आप करा दोगे, उससे भी खुश होते हैं वो। आप जैसे हम भंडारा लगाते हैं, तो हर पर्सन इतना कैपेबल नहीं है कि वो भंडारा लगा सके। हमें हर बंदे के बारे में सोचना चाहिए। बट मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपको सबका पेट भरने की नीयत होनी चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं होता है। देखिए, आप जो जीव हैं उनका पेट भरने की नियत रखो। आप चींटियों को आटा डालना शुरू कर दीजिए, कबूतरों को दाना डालो, आप कबूतरों पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए, आप काऊ को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। में लिखा भी हुआ है कि भंडारा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता, मतलब जो आप भोज जो करवाते हैं, भोज आप जानवरों को भी करवा सकते हैं। जैसे कहा जाता है गाय को अगर आप घास दीजिए, कुत्ते को रोटी डाल दीजिए। हाँ। बहुत कम लोग ये जानते होंगे आजकल की जनरेशन के, कि पहले घरों में ना शुरू की 3 रोटियां फिक्स होती थी, कि पहली रोटी जो है वो गाय को जाएगी, और दूसरी रोटी जो है वो कुत्ते को जाएगी, और तीसरी जो है वो कौवे को जाएगी। कौवा कहा जाता था, लेकिन किसी पंछी के लिए आप डाल दोगे। हम गांव जाते थे तो हमारी दादी हमें कहती थी कि ये हमारी घर में गाय बंधी रहती थी, कि गाय को खिला के आ, ये वाली वहां कुत्ते के लिए डाल दे, एक बर्तन रहता था उसका, और ये छत पे फेंक दे। और हम कहते थे का को, मतलब कौवे के लिए, है ना। तो ये होता था। अब आजकल क्या हो गया है ना कि फास्ट लाइफ में लोग ये चीज भूल गए हैं। तो वो एक मैंने सुना भी था कहीं पे, कोई महाराज जी कह रहे थे कि यार पहली रोटी गाय के लिए होती थी, वो आजकल गाय वो रोटी खाता है घर का पति की, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, तो बेचारा गाय की तरह वो शांत सा पड़ा रहता है घर में। जो दूसरी रोटी कुत्ते के लिए होती थी, वो खा रहे हैं घर के बच्चे। हाँ। तो वो बच्चे बस पूरा दिन माँ बाप के ऊपर ही भौंके जा रहे हैं। और तीसरी रोटी पत्नी खुद खाती है, तो वो कौवे की तरह पूरे घर में चिल्लाती रहती है। तो ये बात फैक्ट है कि भाई एक्चुअली बहुत सही कर्मा, मतलब आपके जो कर्मा है उनको सुधारती है ये चीजें। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अभी बहुत सारे लोग पितृदोष है ना। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं ना, कि आप चींटियों को फीड कराना, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं जमीन से निकलते हैं, इनको आप फीड कराना शुरू करो, डॉग्स को फीड कराना, और बर्ड्स को फीड कराना शुरू करो, काऊ को फीड। इसमें बहुत कुछ नहीं लगता है आपका, बहुत कुछ। मुझे लगता है कि हर बंदा इस चीज को कर सकता है। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो पितृदोष भी आपका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। बहुत आप रेगुलर कीजिए। और यही कारण है जो आप अभी बोल रहे कि पहले के टाइम में बनती थी, तो पहले कितना आपने पितृदोष नाम की चीज आपने सुनी थी। बिल्कुल, हमें तो जो हम लोग श्राद्ध भी सुनते थे, वो सिर्फ ये सुनते थे कि हाँ जो साल में एक बार होता है उनका वो, और जो हमारे श्राद्ध आते हैं कि उनमें किया जाता है। इसके अलावा हम पितृदोष का कभी सुनते ही नहीं थे कि आपको जरूरत पड़ रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने चार्ट्स देखते हैं आजकल, मैक्सिमम चार्ट्स में पितृदोष आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट्स में पितृदोष आ रहा है, क्योंकि हम बर्थ चार्ट से बता देते हैं कि बंदे को पितृदोष है। तो क्यों है? क्योंकि जो जनरेशन आ रही है उनके पेरेंट्स ही सब चीजें भूल चुके हैं। तो ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो हमारे बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स पे थी। उन्होंने जो चीजें हमें सिखाई हम उसे आज भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो
वो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली उनको बहुत संपन्न बना देंगे, लेकिन सॉरी, आप उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत देख के जा रहे हो। तो आप पुरानी चीजों से जुड़े रहें, अपने पुराने रीति रिवाज से जुड़े रहना, रिचुअल से जुड़े रहना, ये भी जुपिटर की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने पूछा था ना, आप अपने पुराने कल्चर से अगर जुड़े हुए हो, आप मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, उन्होंने कल्चर छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। आप उनके जितने बल्कि ट्रेडिशंस आनंद है, अंबानी जो इस वक्त कर रहे हैं वो हाँ, तो मैं कहता हूँ पूरे उनके पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ियों का कितनी पितरदोष ठीक कर दिया उन्होंने। वही तो हम लोग भूल गए हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारी लाइफ में पेन है। तो ये टाइम बिल्कुल हाई टाइम है। एवरी पर्सन आपको आपके जो नानी और दादी करते थे, तो वो रिचुअल्स देखिए कि मेरे घर में क्या क्या रिचुअल्स होते थे, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। आपके गुरु आपको वैसे भी ब्लेस्ड करना शुरू कर देंगे। और हर कोई इंसान अंबानी बनना तो चाहता है, लेकिन जो वो लोग उसको बनाए रखने के लिए करते हैं वो करना नहीं वो नहीं चाहता। करना चाहते। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि जो आपने एक बात कही कि आप पैसा बहुत देके जा रहे हो, लेकिन आजकल और पुराने टाइम पे, मतलब मैं आज से 20-25 साल पहले की बात करूं तो जिनके पास पैसा होता था उनके घर में खुशियां होती थी। आजकल पैसा जरूर है कई लोगों के घर पे, लेकिन वहां वो रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, ये हम आम सुनते रहते हैं। कोई बीमारी आ गई है घर में, पैसा है लेकिन वही सब चीजें। पैसा है सर। देखिए, हमारे पास क्योंकि काम ऐसा है तो हर बंदा आता है। तो पहले हमें लगता था कि जिसके पास बंगलो है रहने के लिए, वो खुश घर में होगा। 40-50 लाख की कार खड़ी है, और तो इसको तो जिंदगी में और क्या ही चाहिए, सब कुछ। हमें खुद ऐसा लगता था, बीइंग अ मिडिल क्लास गर्ल, मुझे खुद ऐसा लगता था और ऐसा ही। बट अभी मैं देख रही हूँ, जब क्योंकि हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए हर बंदा आता है, चाहे वो मिलेनियर है, कोई भी, हर, तो मैं देखती हूँ उनकी लाइफ में हमसे ज्यादा पेन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पैसा बहुत बना लिया उन्होंने, लेकिन मेंटली वो बहुत चीजें छोड़ दी पीछे, और आने वाले 10 साल में उनके साथ कितना कुछ घटित होने वाला है, ये टेंशन उनको दिन रात खा रही है, क्योंकि उनके बच्चे अलग ही ट्रैक पे हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये है कि जो आप अपने घर में देखते आए हैं, करते आए हैं, आपकी नानी दादी करती आई है, उन रिचुअल्स को मत छोड़िए। आपकी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसमें छोटा छोटा सा कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगता, आपको सबको करना चाहिए। हम लोग कई बार मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात भी करते हैं, तो हम लोग ना कंप्लेनिंग बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर रहने लायक नहीं है ना, लोगों को पोल्यूशन से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आज से 10-15 साल पहले ही हम लोग रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे। हमारे फादर, जब हम छोटे थे तब तो फादर ही ले जाते थे हमें। मुझे याद है 90s में तो सुबह वो 5 बजे लेके जाते थे, जब हल्का हल्की सुबह होने लगती थी, और जब सूरज आता था, वो जो लाल सूरज होता है, वो कहते थे इसको देखो, और तब तक देखो जब तक इसके आगे काला घेरा ना बन जाए। उससे आपकी आंखें ठीक हो जाती थी, आईसाइट अच्छी होती है, विटामिन डी आपको मिल रहा है। हाँ। और आजकल हम विटामिन डी ढूंढ रहे हैं सप्लीमेंट्स में और फिर ढूंढ रहे कहेंगे हैं, कि यार, क्योंकि हम 9 बजे बिस्तर छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज के पीछे हम ही लोगों ने खराब किया। आजकल हम गर्मी के लिए परेशान होते हैं। हाँ। अभी हम जब स्टूडियो आते हम दोनों यही बात करते हैं, लेकिन एसीज कितने हो गए हैं, उनकी जो हवा निकल रही है, गर्म हवा पूरे हमारे ओजोन लेयर को खराब कर रही है, वो हमही ने तो हमारे इम्यून को खराब कर रही है, हमने नहीं तो किया है, हमने किया है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम हैं, बट ये भी हाई टाइम है। अभी भी अगर हम बहुत चीजें सुधारेंगे तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा, डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम ठीक कर सकते हैं कि मैं दिल्ली कैंट रहा हूँ 28 साल, मतलब 2018 तक मैं दिल्ली कैंट रहा हूँ, और वहाँ आज भी रूल है कि आप एसी नहीं लगा सकते। वहाँ पूरे वो पेड़ पौधे बहुत है, जंगल एरियाज है, लेकिन आप एसी नहीं लगा सकते। तो हमारे फादर भी जैसे डिफेंस में है, डिफेंस में थे, रिटायर हुए, तो जब तक वो जॉब पे थे तो उनकी सैलरी से ना सर्टेन अमाउंट कट जाता था, जिसमें वो जो फ्लैट मिला हुआ था वो था, प्लस बिजली पानी, और वो ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है गवर्नमेंट की, वो 300-350 रुपए में ये सब कुछ था, मतलब कि आपका बिजली पानी और घर। तो आपकी बिजली फ्री है ये वो, तब भी वहां पे, लेकिन वहां पे एसी परमिट नहीं था। आप कूलर वगैरह लगा सकते हो, और वहां हमें कभी एसी की जरूरत पड़ी नहीं, मतलब क्योंकि पेड़ पौधे बहुत थे। और वहां आज भी चले जाओ आप, तो एक्चुअल में बाकी एरिया से, जैसे मैं द्वारका वाली साइड रहता हूँ, द्वारका से और दिल्ली कैंट में टेम्परेचर में आज की डेट में भी 3 से 4 डिग्री का फर्क है सेम टाइम पे जाने में। तो वो है कि अगर आप कुछ चीजों से खुद ही, अभी हम लोगों ने बात ज्यादा दूर क्यों जाए, लॉकडाउन के टाइम की बात, जब गाड़ियां बंद हो गई थी तो पॉल्यूशन खत्म हो गया था। मैं तो कहता हूँ कि 2 दिन के लिए आपको हर महीने 2 दिन आप लॉकडाउन लगा दो। कुछ छोटे छोटे से इनिशिएटिव है, बिल्कुल हर पर्सन को लेना चाहिए, और आप देखेंगे कि खुशहाली, डेफिनेटली हम चीजें जो वर्स्ट हो गई है उनके लिए कंप्लेनफुल है, बट कंप्लेनफुल ना होके हम इनिशिएट करें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हमारे, थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ी बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो शुरुआत में हमने छोटी सी बात करी थी कि जो युद्ध चल रहे हैं इस वक्त, जो वॉर्स चल रही हैं, तो
ये कहीं ना कहीं मार्स, जैसे हम बात कर रहे थे, मार्स जो है उसको माना जाता है युद्ध का कारक। कहीं ना कहीं मार्स की का जो पीरियड चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहा है कि युद्ध कितना चलेगा। नहीं, सिर्फ अकेला बेचारे मार्स को हम नहीं बोल सकते कि वही रिस्पॉन्सिबल है। अभी जैसे पाइसिस में शनि का ट्रांजिट चल रहा है, पाइसिस से जब भी शनि का ट्रांजिट चलता है तो भी वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस बनते हैं, तो अभी वहीं से चल रहा है। और यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर दूं, पाइसिस से शनि का ट्रांजिट है जो कि बड़े प्लैनेट माने जाते हैं, बड़े प्लैनेट है, और वो जल तत्व की राशि है। कर्क जिसमें जुपिटर अभी आने वाले हैं वो भी जल तत्व की राशि है। तो जल तत्व पे दो भारी प्लैनेट, यहाँ पे एक और प्रेडिक्शन आती है कि पानी से जुड़ी हुई भी कोई दुर्घटना आने के बहुत हाई चांसेस हैं। कोई सुनामी जैसे आना, पानी से कुछ डिजास्टर्स हो जाना, ऐसा कुछ बहुत बाढ़ वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बहुत बहुत हाई चांसेस है और ऐसा होगा। ऐसा होगा। और इसमें अब हम काफी लंबे टाइम से भी युद्ध देख रहे हैं, तो खैर हम ईरान वॉर की बात करें, लेकिन रूस और यूक्रेन ये आपस में काफी टाइम से लड़ रहे हैं। तो ये जो इतने लंबे समय से युद्ध चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लंबा चल रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था आपको 25 से 30 तक, 2025 से 30 तक का टाइम पीरियड है जो ये युद्ध की स्थितियों को दिखाता है। बहुत सारे प्लैनेटरी सिचुएशन ऐसे बने हुए हैं जो लगातार युद्ध की स्थितियों को 30 तक रखेगा। तो अभी तो ये हम देखेंगे, अभी तो ये बढ़ता जाएगा, बीच बीच में रिलीफ मिलेंगे, जैसे अभी जुपिटर एक्सॉल्टेड होंगे, शनि को देखेंगे, हमें रिलीफ मिलेंगे, बट हम ये कह दें कि हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी तो पैनिक सिचुएशंस आएंगी। ऐसे वर्ल्ड वॉर और युद्ध की दृष्टि से अगर देखते हैं तो 2030 तक अच्छा समय नहीं है। बट हमारे इंडिया के लिए ये है कि हम लोग सरवाइव करेंगे, हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मतलब देखिए, युद्ध जैसी स्थिति किसी के लिए भी वैसे अच्छी तो नहीं होती। युद्ध तो अपने आप में शब्द ही ऐसा है जो आपको डिस्टर्बेंस ही करेगा। तो डिस्टर्बेंस तो सब जगह होना ही है, ये तो तय है। बट किसको ज्यादा, तो ज्यादा और कम वाली जो बात है कि कितना इंटेंस हो सकता है, तो उसमें हमारा भारत देश जो है वो बहुत हद तक सेफ रहेगा, सेफ खेलेगा। ओके। और अगर मैं बात करूं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे हैं भारत में भी, आने वाला टाइम जो भी बचा हुआ है अभी 2026 का, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट टूटने के कगार पर है, ठीक है, इलेक्शंस चल रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भारत में मजबूत होगा या कमजोरी की तरफ जाएगा? भारत तो अभी बहुत अच्छा मजबूती की तरफ जाएगा। भारत की तरफ से बहुत सारे अच्छे, जितने चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। अगर हम इसको ब्रॉड वे में देखते हैं तो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जो चीजें मतलब अच्छी नहीं थी वो धीरे धीरे आप देखोगे खत्म होती चली जाएंगी, उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो अगर हम इसको पॉलिटिकल उससे देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए, एक हम जैसे लेमैन के लिए, हम लोगों के लिए अच्छा होगा, हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। जो चीजें अच्छी नहीं थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं। और आगे आगे जो भी करप्ट और जो भी ये था, आप देखेंगे कि सबके चीजें चिट्ठे खुलते चले जाएंगे, और सब जो भी ऐसे लोग थे वो धीरे धीरे लिस्ट से आउट होके आगे अच्छे ही लोग हमें रूल करेंगे और भारत के लिए अच्छा रहेगा। केजरीवाल जाने ही वाला है, मतलब खत्म ही होगी पार्टी। तो अब बात करते हैं, हम कई बार मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं और ग्रेटिट्यूड्स की बात करते हैं। हम यूनिवर्स को कई बार थैंक यू कहते हैं, जो उसमें सिखाया जाता है कि आप यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए हर चीज के लिए। लेकिन क्या सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू कहना काफी है, या साथ में कुछ रेमेडीज भी की जाएं? और मैं रेमेडीज पे अगर बात करूं तो कुछ रेमेडीज ऐसी बताती जाती हैं जो मुझे ऐसा लगता है ये वेस्ट है। जैसे कोई कह देता है कि सिनेमन पाउडर बनाओ, अपने ऊपर मारो और घर के बाहर फेंक दो, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा या मैं जाके कबूतर को दाना खिला दूं? देखो, किसी का भी पेट भरना, ये तो इसके लिए तो कोई सेकेंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि ये तो मतलब आप किसी भी आत्मा का, किसी भी सोल का पेट भर रहे हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती। तो और अगर हम इंसान के रूप में आए तो, क्योंकि पिजन आपको दाना नहीं दे सकता, आप पिजन को दाना दे सकते हो। तो ईश्वर ने हमें सिर्फ इसीलिए नहीं भेजा है कि आप जाना अपने बच्चे पालना, अपने मम्मी पापा को देखना, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो जब हम अपने से आउटर थोड़ा सा होके सोचते हैं, बाहर होके सोचते हैं कि मैं
अच्छे सुबह बैठ के ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मतलब मुझे 100 करोड़ का आदमी नहीं, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो दुनिया के लिए, है ना? क्यों बना दे वो आपको, एक्चुअली क्यों बना दे, मतलब रीजन तो दो ना। आप 100 करोड़ इसलिए कि सिर्फ आपको अपना विला बनाना नहीं, आप दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप समाज के लिए, आप एक जरूरतमंद के लिए क्या कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। तो जब भी हमारे मांगने का भी तरीका गलत ही होता है कि मेरे को एक विला बनाना है, मेरे को 1 करोड़ की कार खरीदनी है, ये नहीं, मुझे ही क्यों, फिर तो मतलब मैं लोगों की मदद कर सकूं, मैं लोगों के लिए ये कर सकूं। जब हम ऐसे करके मांगते हैं तो तब यूनिवर्स आपको देता है। तो सिर्फ देखो, पॉजिटिव बोलना नो डाउट अच्छी चीज है और बोलना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड करना भी बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड कुछ लोग बहुत कॉमन बोलते हैं कि मैं किस चीज का ग्रेटिट्यूड करूं, मुझे कुछ ऐसा भगवान ने दिया ही नहीं। सबसे अनमोल आपको आपका बॉडी दिया, जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके दोनों हाथ चल रहे हैं, आप जुबान से बोल सकते हो, आप पैरों से चल सकते हो, आपका बॉडी सही है, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। तो आपको इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। और जब हम किसी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, अब आप मेरे लिए एक छोटा चॉकलेट लेके आए, मैं आपको 4 बार थैंक यू बोलूं, तो अगली बार अगर मिलोगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ और लेके चले। तो सेम यूनिवर्स भी है ना? तो जब हम उनको जो चीजें मुझे मिली हैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं, तो वो हमें और देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड अच्छा है, कर्म भी अच्छे करने हैं। सिर्फ ये बैठ के अफर्मेशन देना कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ये नहीं करना। क्यों करना है, क्यों चाहिए, क्या करोगे, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो आप? और देखो, पैसा आपकी कर्म के एवज में आपको मिलता है, आप क्या कर्म कर रहे हो उसके। तो अगर आप कर्म अच्छे करते हो ना, तो पैसा तो आपके पास आता ही है, ये तो बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल। और सनातन तो खैर कई चीजें सिखाता है कि बाकी लोगों जैसे 1-2 किताबें हैं जिसको हम रेफर भी करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं। हमारा सनातन ऐसा है कि जिसमें यूनिवर्स जिसने बनाया उसको भी थैंक यू बोलो, उसको भी थैंक यू। और वो है विष्णु जी। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाने को थैंक यू कहते हो। अरे खाना जिन्होंने दिया मां अन्नपूर्णा, यानी आप सोर्स को ही थैंक यू कहना शुरू कर दो पहले तो। तो हमारे सनातन को मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम अपने ग्रेटिट्यूड को उनके साथ जोड़ दें तो उसमें पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्कूल में आपको अगर याद है, बचपन में हमारे स्कूल में था ये चीज कि जब खाना खाते थे तो हमको खाने को थैंक यू करना, मंत्र बोलना, ये सब सिखाया गया था। और अभी भी मैं देख रही हूँ स्कूल से, मेरी बेटी अभी स्कूल जाती है, छोटी है अभी, तो उसकी वो भी स्कूल में उसको ये सिखाया गया, जो कि मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि एटलीस्ट ठीक है, मतलब ये चीज होनी चाहिए। अब खाना खा रहे हैं, वो सामने पे बड़ी स्क्रीन चल रही है, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, खाने के साथ भाव ही नहीं जुड़ा है आपका। तो सब लोग, अगर आप खाना खाते हो और आपके हाथ में मोबाइल है और आपके सामने पे टीवी चल रहा है, प्लीज, ये आपके ग्रहों को भी खराब करता है। मैं इसको अगर एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ू ना, तो ये आपके ग्रहों को बहुत खराब करता है। वो लॉजिकली और साइंटिफिकली भी दोनों तरीके से गलत है। दोनों तरीके से गलत है, क्योंकि अगर आप जब हम खाना खाते थे, हमें याद है किचन में जाते थे हम लोग, गांव में जब भी जाते थे, यहाँ शहरों में तो नहीं, लेकिन 2 महीने छुट्टी में हम गांव चले जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो नीचे आलती पालती मारकर खाना खाते थे। उससे 2 चीजें होती है, आपका पेट दबा रहता है, तो आप उतना ही खाना खाते हो जितनी आपके शरीर को जरूरत है। हाँ। आप जब चेयर में बैठ के खाते हो तो आपका पेट आप यहाँ तक भी भर लेते हो। हाँ। ये फैक्ट है। दूसरा, जब आप कुछ देखते हो तो आपका ध्यान ही वहीं होता है, तो एनर्जीज आप ला ही नहीं पा रहे हो खाने में। दूसरा, आपके सेंसेस ही नहीं है, तो आप सूंघते भी नहीं हो कि इसमें, जब हम खाते थे तो हमें देख रहे हैं खाने में कि कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, निवाला यहाँ तक आया, पहले नाक सूंघती है, फिर आप खाते हो, जीभ टेस्ट करती है और फिर अंदर जाता है। मतलब भगवान ने आपको ऐसा शरीर दिया कि अगर आपके खाने में बाल है, वो बाल आपका खाना अंदर चलेगा, बाल नहीं जाता है। तो अगर भगवान ने आपको इतनी अच्छी चीज दी हुई है तो किसी ना किसी वे में दी हुई है। अब आप खाना खा रहे हो टीवी देखते हुए, ना आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो। कई बार तो मेरी बेटी अगर मेरे पास होती है, खाना खा रही होती है दोपहर को, तो शाम को अगर उसकी दादी पूछ ले कि भाई क्या खाया, तो कहती पता नहीं, उसे याद ही नहीं होता कि उसने दिन में खाया क्या है। तो ये चीजें हैं कि अगर आप स्क्रीन टाइम की वजह से, तो हमें खाना खाते टाइम कोई स्क्रीन तो नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं, दूसरे रीजन भी हैं, जो कि किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। दूसरा, हमें बेड पे बैठ के भी खाना नहीं खाना चाहिए। तो आपके घर में डाइनिंग है, उसपे बैठिए, नहीं तो आप नीचे मैट बिछाइए, उस पर बैठिए, सबसे बेस्ट। और इसमें मैं अगर अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है उसको मैं जोड़ू कि अगर आप दिन का 1 टाइम का खाना अपने किचन में बैठ के खाते हैं,
तो ये एक राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। और जिसकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, तो आप ट्राई बिल्कुल कीजिएगा और फिर इस चीज का फीडबैक देना कि आप 43 डेज लगातार अपनी रसोई में उधर रोटी बन रही हो और इधर आपका मतलब बैठ के खाना खा रहे हो। बिल्कुल। आप 43 दिन लगातार कीजिए, आपको डेफिनेटली जो ऑब्स्टिकल है ना वो जाता हुआ दिखेगा। तो ये ट्राई एंड टेस्टेड है। और हर आप पहले के टाइम में उधर चूल्हे पे जैसे आप बता रहे हो खाना बनता था, आजू बाजू ही सब बैठे रहते थे। हाँ बिल्कुल, हमारा सब किचन में पहाड़ों पे हमारा घर है, तो किचन मतलब इस रूम बराबर तो किचन ही है। हाँ तो एक साइड में चूल्हा लगा हुआ है, खाना बन रहा है, दूसरी साइड अलमारी, और सामने बैठ जाते थे। हमारी पंगत लगातार रहती थी वहीं पे। तो पंगत में बैठ के हम बैठ के खाना खा रहे हैं, ये वो। नहीं, ये किचन में खाना और उस टाइम खाना। ध्यान भी हर चीज का रखा जाता था। जैसे हमारे घर पे कांसे की थालियां थी, तो कहा जाता है कांसे में अगर आप खाना खा रहे हो, बहुत अनलेस उसमें अच्छा। टमाटर हो, बाकी चीजें आप उसमें खाओ, हाँ तो बहुत अच्छा होता है। बहुत गिलास अच्छा होता है। गिलास हमारे पास कांसे के होते थे, मैं तो उसी में पानी, हर चीज, दूध पानी में सब उसी में पीता था। गुरु के लिए आपने पूछा था, तो गुरु के लिए इन दिस कॉन्वर्सेशन भी अगर मैं 2-3 पॉइंट आपकी कॉन्वर्सेशन से उठाऊं, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि पेड़ पौधे बहुत थे हमारे जहाँ पे आप रहते थे और एसी लगाना अलाउड नहीं था। एक तरीके से आप देखना उन लोगों ने अपना गुरु तत्व बढ़ा रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक वहां पे ज्यादा बहुत है अच्छा और खुला हुआ है, पेड़ पौधे ज्यादा है। बिल्कुल। तो आप देखना वो लोग फाइनेंशियली संपन्न बहुत ज्यादा, चाहे ना उनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी होगी और हैप्पीनेस होगी और मेंटल पीस होगी। आप पूरे दिल्ली एनसीआर से उठा के इस लोकल जो आपका 100% वहाँ पे पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। एक तो डिफेंस एरिया है, तो सबसे बड़ी तो चीज यही है कि जो अंदर गया वो सेफ है। आपके बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, हमारे मम्मी पापा को हमने कभी फिक्र करते हुए नहीं देखा कि बच्चे कहाँ हैं। वो गए हैं कहीं खेलने गए पूरे पिंटो पार्क में। वो नाना करते तकरीबन 15-20 किलोमीटर का एरिया है वो पूरा। वहां हम कहाँ खेल रहे हैं, शाम को कब वापस आ रहे हैं, हमारे घर वालों ने कभी चिंता नहीं करी। मतलब वो टेंशन हर छोटी छोटी, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि ये गुरु क्या चीजें ठीक करता है, जब ऑक्सीजन इतनी अच्छी हो तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होती है। और दूसरा अभी आपने बोला कि ये एक तो मैंने बताया कि आपकी ग्रीनरी बहुत ज्यादा थी, ऑक्सीजन एलिमेंट बढ़ गया, तो वहां पे गुरु तत्व बढ़ गया, तो वो लोग स्टेबिलिटी और मेंटल पीस उनके पास ऑब्वियसली ज्यादा होगी कंपैरेटिवली अदर पर्सन। तो ये क्योंकि गुरु खुशहाली देता है। और दूसरा अभी जो हम रिचुअल्स की बात कर रहे थे, ये भी गुरु की बहुत, मैंने बोला ना कि अनफॉर्चुनेट है कि हम इसको रेमेडी बोल रहे हैं, और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हम फीडिंग के लिए लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ कभी से भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि सिर्फ घर में 4 लोगों का खाना बनेगा। हमारे यहाँ हमेशा से ये कॉन्सेप्ट था कि खाना एक्स्ट्रा बनाओ, डॉग के लिए, कैट के लिए, काउ के लिए, ये सब था। तो आप प्लीज थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखेंगे तो ये सब हमारे गुरु तत्व को बढ़ाता है और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आता है। और इसमें 2 बातें और करूंगा कि एक तो कैंट एरिया कहीं का भी, मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे जो इंडिया में जो सिटीज में कैंट एरिया, लोग वहां जाके देखें। यहाँ पे सोसाइटीज में लोग रहते हैं, कॉलोनीज में लोग रहते हैं, किसी को नहीं पता होता सामने वाले घर में कौन रह रहा है, कोई बातचीत नहीं है। और हम कहते हैं ना कि पुराने टाइम पे यार लोग रहते थे और सारे, कैंट में आज भी ऐसा ही है। मतलब जब तक हम थे 2018 तक भी, तो अगर हमारे घर पे कुछ खाना बन रहा है तो हम जैसे पहाड़ी लोग हैं, तो मक्की का आटा और सरसों का साग हमारे यहाँ खूब चलता था सीजन में। तो जितनी हमारे आस पड़ोस की आंटियां, वो आके हमारे आंगन में बैठ के सब ये मिलके खाना खा रहे हैं। और ये आज भी वहां मेंटेन है। हम जाते हैं कैंट, कई बार कैंटीन का सामान वगैरह, तो वहां पे हमारे काफी पुराने लोग हैं जो रहते हैं, तो वो आज भी वहां पे वही कल्चर है। दूसरा कि आपने बात कही कि हम जब अपने पुराने कल्चर से जुड़े रहते हैं, तो इस पे एक एग्जांपल दूंगा। राजस्थान का एक गांव था, और ये रियल स्टोरी है, लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो राजस्थान में एक गांव है और वहां पे फ्रिज बैन है। फ्रिज बैन? हाँ, उस गांव में कोई फ्रिज नहीं रखेगा, ये बैन है। वो क्यों है कि जब फ्रिज आए तो सब पूरे गांव में घर घर फ्रिज हो गया। उस गांव ने भी फ्रिज लिए। जब वो फ्रिज लिए तो उस गांव ने ना कुछ ही महीने बाद नोटिस किया कि लोगों में ना बोलचाल कम हो गया है, लोगों में प्यार थोड़ा ये सब कम है। तो उसके लिए पंचायत बैठी। अभी तक ये रीजन नहीं पता है उन्हें कि क्यों है, बस ये देखा कि कुछ बोलचाल लोगों में कम है, शाम को बैठना, ये वो एक दूसरे घर आना, वो कम हो गया है। तो पंचायत बैठी गांव की कि भैया सब क्यों कम हो रहा है। गांव ने एक जिम्मेदारी ली। तो उनको ये समझ में आया कि जब तक फ्रिज नहीं थे, तो जो आपने कहा ना एक्स्ट्रा खाना बनता था, तो एक्स्ट्रा खाना अगर बन जाता तो लोग पड़ोस में दे देते थे जाके कि आज घर पे ये सब्जी बनी थी, खराब होने से अच्छा है, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे ही गर्मी ज्यादा होती है, कि खराब होने से अच्छा है कि चलो आप आस पड़ोस में दे दें। फ्रिज आए तो क्या हुआ, वो जो एक्स्ट्रा सब्जी थी फ्रिज में चली गई, कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे। अब गांव में थोड़ा सा वो जो बोलचाल और वो जो एक चीज होती है ना, अपनापन, कि एक दूसरे को आप चीजें बांट रहे हो, वो कम हो गया। तो उस गांव ने फैसला किया कि नहीं भाई साहब, फ्रिज हटा दो इस घर घर से, जो पहले कल्चर था वो सही। आज तक उस गांव के किसी भी घर में फ्रिज नहीं।
वाह। तो वो लोग Good. जुड़े हुए हैं। तो वही जो हर चीज जो आपने कहा ना कि ये जो पीस है वो हम्म। पीस ही है उनके लिए ना, कि हाँ, प्यार हाँ, है गाँव में। पीस है। तो वो इसीलिए कि वो अपने कल्चर की तरफ वापस चले गए। वही ना, मेंटल पीस को ढूंढने के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा क्लासेस चल रहे हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर कोई कोई ऐसा मोटिवेशन स्पीकर्स ढूंढ रहे हैं। कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, वो मेंटल पीस का हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत करें। कुछ बिल्कुल। नहीं करो, आपसे आपके जो बड़े बुजुर्ग करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि आप रूढ़िवादी हो जाओ, कि इसमें भी लोग गलत ले सकते हैं कि भाई वो तो पर्दा करते थे। नहीं, बिल्कुल मैं इन सब चीजों के जो लॉजिक नहीं है, अब पर्दा प्रथा उसका भी कोई ऐसे लॉजिक नहीं है। वो क्यों हुई थी ये आपको पता है, क्योंकि मुगल पहले इधर शासन करते थे, वो इसलिए हुई थी। तो मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जो वो रिचुअल्स करते थे उन पे हमने ध्यान देना है बिल्कुल। बस। और कलयुग कहा जाता है ना, कल का एक मतलब मशीन भी है एक्चुअल में। हम्म। तो कलयुग मशीनों का युग भी है। और वही वो जो मशीनें आपको और ज्यादा कलयुग की तरफ लेके जा रही हैं, कि लोगों से दूर कर रही हैं। तो इसलिए अगर मशीन से कम थोड़ा जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हो वो अवॉइड करो। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी तो थैंक यू विनीता जी, आप बिल्कुल। चैनल पे आए थैंक और यू। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जाते जाते कोई 3 टिप्स जो इंसान घर पे करे, चाहे आप उनका कोई भी ग्रह खराब हो, कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, वो तो उनकी लाइफ को बेटर कर दे, वो बताते हुए जाए। सबसे पहली टिप मेरी यहाँ पे जाती है, डिक्लटर योर हाउस। हर घर में जाके हम बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में अननेसेसरी के सामान पड़े होते हैं। अननेसेसरी के मतलब के जो लास्ट कई सालों से यूज नहीं हुए, बस उन्होंने रख रखे हैं कि ये तो काम आ जाएगा। तो प्लीज ऐसा जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में आपके घर में कोई चीज यूज नहीं हुई, तो आने वाले टाइम में भी। तो डिक्लटर योर हाउस आप अगर ये करते हैं तो आपके घर में एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है। दूसरा, अपने घर में कैम्फर डिफ्यूज करना, ये एक बहुत जरूरी चीज है। मतलब हर इंसान को करना चाहिए। एक पॉजिटिव, मैंने पहले भी बात किया था पॉजिटिव एनर्जी की, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अगर आपकी होती है और आपके घर में होती है, तो ये आपको बहुत तरीके से मतलब अच्छा करती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि डेली शाम को आफ्टर सनसेट आपको कैम्फर डिफ्यूज करना है। आपको भीमसेनी कपूर लेना है, एक डिफ्यूजर ले लीजिए, आप अपने पूरे घर में 2 पॉइंट पे लगा दीजिए, और कैम्फर आपके घर में जलना चाहिए, हर बंदे के घर में जलना चाहिए कपूर, भीमसेनी कपूर। और तीसरी एक चीज जो मैंने आपको बताया कि हमारी मेन एंट्रेंस जो होती है, जो हर बंदा कर सकता है, आप किसी भी राशि के हो, कोई भी हो, अपनी मेन एंट्रेंस पे सुबह उठते ही हर बंदे को उसको प्रणाम करना, क्योंकि वो ही आपकी लाइफ में हर तरीके की चीजें लेके आते हैं। उसमें थोड़ा सा उसको साफ करके वहां पे स्वस्तिक बनाना। जो भी घर की लेडीज है, अगर ये 2-3 चीजें करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस ना आए। डेली अपनी दहलीज को थोड़ा सा साफ करो सुबह उठ के, और उसके बाद उधर दोनों साइड आपकी एंट्रेंस के बोथ साइडेड आप स्वस्तिक बनाइए। रोली से बना लीजिए, हल्दी से बना लीजिए, स्वस्तिक बनाना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे ही आएंगे। बस, थैंक यू। थैंक यू विनीता जी। और जाते जाते दोस्तों से भी कहूंगा कि ना, जब आपके इस साइंस को, यानी एस्ट्रोलॉजी की साइंस को जब कोई टारगेट करे और कहे कि अरे यार ये तो अंधविश्वास है, तो उन्हें कहना भाई साहब, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में लिखी हुई चीजें हैं ना, जो हजारों साल पहले लिख दी थी, वो तुम आज फाइंड आउट करके कह रहे हो अभी 200-400 साल पहले कि अरे एक इतने ग्रह हैं। तुम्हारी तो साइंस इतना भी मादा नहीं रखती कि वो ये डिसाइड कर पाए कि भाई प्लूटो है हमारे इसमें या नहीं है। कभी निकालती है, कभी रखती है। और हमारे जो 9 ग्रह और नक्षत्र हैं, वो आज तक वहीं के वहीं हैं, वो हिले नहीं है। लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ता है उनसे पूछिए। जो एस्ट्रोलॉजी, एक एग्जांपल दूंगा लोगों का, जाके नेट पे सर्च कीजिए, नाम नहीं लूंगा। साइबर के आजकल एक पॉडकास्ट आते हैं, वो सर हैं, वो साइबर क्राइम से जुड़ी चीजों को सॉल्व करते हैं। वो साइंस मानने वाले लोग हैं। उन्होंने बताया था कि जब वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो उन्होंने वो चीजें बताई जो कॉमन नहीं थी, वो जो सिर्फ मुझे ही पता थी। एस्ट्रोलॉजी वो पावर है कि हम कहते हैं ना, गड़े मुर्दे भी उखाड़ सकते हैं।